अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने तुमसे झूठ कहा था बेटा कि जब जानकी हमारे आश्रम में थी तब यह गर्भवती थी। सच्चाई तो यह है बेटा कि जब जानकी 1 वर्ष तक हमारे आश्रम में थी तब यह गर्भवती नहीं थी। पर गुरुजी, आपने झूठ क्यों बोला? हम मजबूर थे। हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि जिस माला को तू ढूंढ रहा है ना, वो इस माला के पास है। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा सच करने का, वरना तेरी ये जो धरोहर है ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर बिखेर दूंगी। माला ने इतना बड़ा धोखा किया? माला जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, मेरे परिवार को, मेरी खुशियों को बहुत बुरी नजर लगी है। अगर उसकी कोख में हमारा बच्चा नहीं होता ना तो मैं उसे... शांत बेटा, शांत। माला को उसके किए की सजा भगवान अवश्य देंगे। अभी तुमको सिर्फ जानकी पर ध्यान देना है बस। ये बिल्कुल सच बात है। वृंदा से पहले भी मेरी एक बेटी थी और वो तुलसी है। तुलसी के पिता कौन है, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अब तो मिल गया ना तुझे सबूत। साइन कर दे इन डिवोर्स पेपर्स पर और खत्म कर दे अपना रिश्ता इस धोखेबाज से। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करो और जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो जानकी, मैं कैसे दूसरों की बातों में आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जानकी, जानकी, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, जानकी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, आप हटिए सर। डॉक्टर प्लीज देखिए, इनका ऑक्सीजन लेवल फिर से ड्रॉप हो गया है। इनकी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बाकी ऑर्गन्स पे भी काफी असर हो रहा है और अगर जल्दी ये स्टेबल नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। कोई तो रास्ता होगा ना। आप प्लीज मेरी जानकी को बचा लीजिए। हम अपनी पूरी कोशिशें कर चुके हैं, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। जानकी, आंखें खोलो ना। देखो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है ना। देखो, तुमने मुझे क्यों सोचने पे मजबूर किया कि तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुलसी तुम्हारी बेटी? तुम्हें उठना होगा जानकी, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए, वृंदा के लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। जानकी, ईशान की आंखें खोल। रघुवीर बेटा, बेटा तुम्हारी बेटी कहाँ है? वृंदा। क्यों गुरुजी? यदि बच्चा अपनी माँ के लिए महामृत्युंजय का जाप करे तो उसकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है बेटा। गुरुजी, पर मेरी बेटी वृंदा उर्मिला के साथ उसके मायके गई है। वो यहाँ नहीं है।
जीना होगा बेटी। अभी तो तुझे बहुत काम करने हैं। तेरे अपनों को तेरी जरूरत है। उठ बेटी। मेरे कमरे में आके जिसने भी रेड मारी है ना, छोड़ेगी नहीं मैं उसको। ये तो कमाल हो गया। जानकी जी अब खतरे से बाहर हैं। थैंक यू डॉक्टर। मक्खन बेटा, आपको पता है एक तुलसी नाम की बच्ची है जो बिल्कुल आपके जैसी है। जब सब हार मान जाते हैं ना, तो वो उम्मीद की किरण बनकर आती। और आज आप आज वो उम्मीद की किरण बनकर आए हो। थैंक यू बेटा, मेरी जानकी की जान बचाने के लिए। थैंक यू। बचाती कैसे नहीं, वो मेरी अपनी ही माँ है और आप मेरे पापा। और पप्पा से इतनी चाह तो ये सच भी एक दिन सामने ज़रूर आएगा। क्या माला ने कच्चा पपीता खाया? हाँ तुलसी, मेरे बहुत मना करने के बाद भी मैंने उसे रोकने की भी कोशिश करी। हम सब लोग इतनी टेंशन में थे ना, मैं बताना ही भूल गई। वो कच्चा पपीता खाने से तो बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है ना। माला बहुत शातिर औरत है, वो जानबूझ के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसे मालूम है अगर वो ऐसा कुछ करेगी ना तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रायचर परिवार की जायदाद से उसे एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ बंटी भैया, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब हम माला के रूम में गुरुजी की माला ढूंढ रहे थे, तब उस फोन में किसी का मैसेज आया था। किसका मैसेज? डॉक्टर का। और उस मैसेज में लिखा था कि बाकी के पैसे कब मिलेंगे। बंटी भैया, ये डॉक्टर कोई वही डॉक्टर तो नहीं है जिसने माला और जानकी सटानी दोनों का ऑपरेशन किया था? सही कह रही है तू कजरी। मुझे तो लगता है कभी कभी ना माला माँ बनने का नाटक कर रही है, प्रेग्नेंट हो ही ना। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। उस बच्चे के लिए पापा ने सब कुछ माला के नाम कर दिया, और उस बच्चे के लिए माँ ने इतने दिनों से मेरा सच पापा से छुपाया। वही बच्चा माँ और पापा के लिए सबसे बड़ी खुशी है। पर तुलसी,
ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। माला का वो कच्चा पपीता खाना, उसके फोन पर डॉक्टर का मैसेज आना, माला कुछ तो छुपा रही है हमसे। वो डॉक्टर क्या नाम है जिसने माला और चांकी सिटानी का ऑपरेशन किया था? डॉक्टर स्वाति। आई नो, यू नो। डॉक्टर स्वाति हो ना हो, माला और डॉक्टर स्वाति ना मिले हुए। अब हम लोग डॉक्टर स्वाति के लिए उसका पीछा करेंगे इस हॉस्पिटल में। उसका पता लगाएंगे हम लोग आज रात को कि माला और डॉक्टर स्वाति मिले हुए हैं कि नहीं। कैसे भैया? फॉर्मूला नंबर 47। क्या बात है, तुलसी हमारी बड़ी सयानी है। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। जानकी आराम से, तुम आराम करो। हाँ रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए ना, सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है जानकी, तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकता? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुलसी तुम्हारी नाजायज बेटी? कई बार एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं रघु। गलती हो गई मुझसे, पर अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बता दूंगी तुम्हें। पर सच ये है रघु कि अच्छा है जानकी जी को होश आ गया। रघुवीर जी, अभी जानकी जी की हालत थोड़ी वीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो इनको। जी जानकी, सच क्या है झूठ क्या है हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तुम आराम करो। और एक बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रेडी, गेट सेट गो। किस्मत से गिरती में, खुशियों में भरती में, आंगन में मिलती नहीं। मैडम वो अचानक उस मशीन की बत्ती गुल हो गई, पता नहीं कैसे, वायरिंग प्रॉब्लम। पता नहीं कैसे हुआ मैडम। जल्दी जाओ और हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेके आओ। मेरे कितने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं आज। यस मैम।
मैं यूं गया यूं है। कम फास्ट। मैडम ये इलेक्ट्रिशियन। मैडम कौन सा मशीन खराब है? वो वाला। अच्छा। अरे ये वाला। अच्छा। थोड़ा जल्दी करो ना। मशीन है, टाइम लगता है। अरे मैडम, लगता है मेन बोर्ड में प्रॉब्लम है, फॉल्ट है। बोर्ड चेक करना पड़ेगा। तो करिए जल्दी से। अरे ये क्या कर दिया आपने? पूरे केबिन की लाइट ऑफ कर दी। अरे मैडम, रोशनी है ना, आती जाती रहेगी ना। 7 बज गए, मेरे पेशेंट्स आते होंगे सोनोग्राफी के। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ करता हूँ। आप कौन? अंदर कहाँ चले आ रहे? मैं तेरी पेशेंट माला। क्या है रे, तू मेरे को नहीं पहचानी? अच्छा माला जी आप। अरे ये पेट में बहुत दर्द हो रहा है रे मेरे को। ये बच्चा कितना परेशान करता है रे। ओ बच्चा परेशान कर रहा है? हाँ तो बच्चों वाली डॉक्टर है ना, चल इलाज कर रहे मेरा। हाँ पर माला जी, यहाँ रायचंद परिवार का कोई है नहीं, तो ये झूठ मूठ का नाटक क्यों? नाटक? कैसा नाटक रे? और नहीं तो क्या, आप थोड़ी ना सचमुच की प्रेग्नेंट है। ये तो आप झूठ मूठ का नाटक ही तो कर रही है। बच्चा तो जानकी की कोख में ही मर गया था। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग कौन हैं? अरे कहाँ जा रही हो मैडम? अभी तो आपका इलाज करना बाकी है। ऑपरेशन पूरी बॉडी का। देखो हट जाओ मेरे रास्ते से। मर गए। माला को पता चला कि मैंने इन्हें गलती से सब सच बता दिया है तो मार डालेगी। किसे फोन लगा रही थे आप? हाँ, अब तो आपकी सच्चाई सामने आ गई है। अब तो वो माला भी नहीं बचा सकती आपको। आप तो डॉक्टर हो ना, आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? बोलो ना। बंटी भैया, अगर ये बात माँ और पापा को पता चल गई तो वो टूट जाएंगे। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। देख तुलसी, मैं जानता हूँ उन लोगों को बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन उनके सामने सच लाना भी बहुत जरूरी है। सही कह रहे हो बंटी भैया,
अभी हमें माला का सच सबके सामने लाना ही होगा। डॉक्टर, आपने बहुत बड़ा पाप किया है और उस गलती को सुधारने के लिए असी तुहानू एक मौका दे रहे हैं। अभी के अभी फोन करके माला को बुलाओ और कहो कि तुम्हें पैसे चाहिए। फिर मैं पापा को भी बुला लूंगी और उन्हें सच पता चल जाएगा। वो अपनी आंखों के सामने सच देखेंगे और सुनेंगे। पर मैं सुना नहीं, बच्चे ने क्या बोला? अभी के अभी माला को फोन करो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा, उन्हें बता दूंगा तुमने क्या किया है। वो तुम्हें लेकर जाएगी और तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। सारी जिंदगी तुम जेल में छोड़ोगी तुम। अभी के अभी फोन करो उसे। ये डॉक्टर स्वाति मेरे को काहे को कॉल कर रही है? हाँ डॉक्टर स्वाति बोल। आपको अभी के अभी हॉस्पिटल आना होगा। मुझे पैसों की जरूरत है, अर्जेंट, वरना मैं रायचंद परिवार को आपकी सच्चाई बता दूंगी। डॉक्टर। रघुवीर जी, हमने जानकी जी के सभी टेस्ट करवा लिए हैं। शी इज आउट ऑफ डेंजर। जैसे ही उन्हें होश आएगा आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आइए जानकी जी के डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवा देता हूँ। जी। थैंक यू पप्पा सेठ, माँ को ठीक करने के लिए। बस अब माँ को शक्ति देना कि वो मेरे भाई या बहन के खोने का दर्द सहन कर पाए। मक्खन, मैं तुहानू एक गल दसनी है। बोलो मक्खन, क्या बात है? वो यहाँ पर नहीं, उसके लिए तुहानू मेरे नाल उस कैबिन ही जाना होगा। क्या मजाक है मक्खन? साफ साफ बोलो क्या बात है। थोड़ा तो भरोसा करो, बहुत ही जरूरी गल है। ठीक है, मैं जानकी की डिस्चार्ज पेपर लेकर आता हूँ। ठीक है। अभी ये डॉक्टर को देखना पड़ेगा, वो ढेर शानी बन रही है, इसको तो मैं देखिएगी। ये मक्खन सिंह इधर क्या कर रहा है और ये मेरे डॉक्टर के कमरे में काहे को गया? कुछ तो लोचा है, मेरे को मालूम करना पड़ेगा। ये मक्खन सिंह ना वो शानी चीज है, रुक बताती है। हेलो डॉक्टर। मक्खन, क्या बात होता नहीं बताओ। तुहानू थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जानकी को अकेला छोड़कर आया, जो बताना जल्दी बताओ प्लीज। अब क्या करूं? माला अभी तक आई क्यों नहीं? मक्खन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, तुसी यहीं रुको, मैं आता हूँ। मक्खन लेकिन बस 5 मिनट। मक्खन। माला तो यहीं पर है, पर वो फिर से क्यों जा रही है? अरे इतनी जल्दी में आप किधर जा रहे हो? तू हट मेरे रास्ते से, हट। अरे क्या माला आंटी, तुसी हमेशा मुंह सड़ा के ही रहंदे हो। अरे कदी कदी हंस भी लिया करो जी। हैं? हमारे पिंड में कहते ने हंसने से खून बढ़ता है। ए,
तो तू जाना वापस अपने पिंड में। उधर जा, लोगों का खून बढ़ा। अभी मेरा दिमाग मत खराब कर। चल हट यहाँ से। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? ये एड़ा हो गया है क्या? हट इधर से। अरे लेकिन आप जाके करोगे क्या? अच्छा मैं की कह रहा सी, इधर हॉस्पिटल में ना एक कैंटीन है, उत्थे ना लस्सी बड़ी मस्त मिलती है, ठंडी ठंडी, कूल कूल। उससे आपका दिमाग भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चलो। मेरे को मत सिखा किधर जाने का है किधर नहीं जाने का है। अभी तू मेरे रास्ते से हट, समझा कि नहीं? हट। अरे मक्खन, बताओ क्या बताना था? वो मैं ये वो मैं क्या? हाँ, मैंने बोला था ना मेरे साथ मजाक मत करना। डॉक्टर आई एम सॉरी, आप चलिए मैं आता हूँ। पाजी कोई मिलने आ रहा था लेकिन अभी नहीं आया। Enough. और तुम तीनों को और कोई काम नहीं है जो मक्खन के साथ यहाँ टाइम पास कर रहे हो? माफ कीजिएगा सेठ, गलती हो गया। सॉरी पाजी। बंटी भैया, हाँ पूरा प्लान खराब हो गया। माला चली गई, उसको हम पे शक कैसे हो गया? मैं हार नहीं मानूंगी बंटी भैया, बहुत झूठ बोल लिया माला ने। अभी मैं उसको माँ पापा को धोखा नहीं देने दूंगी। बंटी भैया चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चल। जानकी, तुम ठीक हो? कुछ चाहिए तुम्हें? वो मक्खन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ हूँ। पाजी, हॉस्पिटल में आपको परेशानी हुई उसके लिए सॉरी। जो बात मुझे आपको हॉस्पिटल में बतानी थी वो बात अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। कोई आपसे मिलना चाहता है। अंदर आ जाइए। अरे ये डॉक्टर इधर क्या कर रही है? डॉक्टर स्वाति, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? वो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना है डॉक्टर? सब ठीक है ना? मतलब माला की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? एक्चुअली बात यह है कि आपका बच्चा, माला प्रेग्नेंट ही नहीं है। माला की कोख में आपका बच्चा है ही नहीं। डॉक्टर ये क्या कह रही हैं आप? माला की कोख में ही तो है ना मेरा बच्चा। आपने ही तो चेकअप किया था। दरअसल माला प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं। उसने मुझे पैसे दिए थे आप लोगों से झूठ बोलने के लिए। अगर माला की कोख में मेरा बच्चा नहीं है तो कहाँ है फिर मेरा बच्चा? वो फीटस ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए।
जानकी, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। ये मैं क्या कर रही हूँ? एक माँ का दिल तोड़ रही हूँ। हे बच्चे, मुझे माफ कर। ये मुझसे नहीं होगा। मैं और झूठ नहीं बोल सकती। तुमने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था कि माला की कोख में बच्चा नहीं है। प्लीज अपने परमिंदर चाचा से जरूर कहना कि वो मेरे बच्चे को कुछ ना करे। एक मिनट डॉक्टर, अभी आप कह रही थी कि माला ने आपको पैसे दिए, माला ने बोला आपको झूठ बोलने के लिए, और अब आप कह रही कि मक्खन ने आपको झूठ बोलने के लिए बोला। सच क्या है और ये क्या चल रहा है? ठीक है माला ताई, आपने जैसे बोला है वैसे ही होगा। आप टेंशन मत लो, मैं सब समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। मैं सच बताती है। और सच ये है कि इस घर में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा है ना, तो वो ये मक्खन सिंह है। इधर आ तू। माला। ओ रघु, तू इसके मासूम चेहरे पे मत आ। ये बहुत शाना है। इसके मासूम चेहरे ने ये हरकत की है। इसने जानबूझ के डॉक्टर को पैसा खिलाया ताकि वो मेरे बारे में झूठ बोले, मेरे को फंसाने के लिए। यही किया ना तूने? नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो माला? मक्खन ऐसा क्यों करेगा? मक्खन ऐसे ही करेगा क्योंकि ये मक्खन है ही नहीं। अभी मैं जो तुम लोगों को बताने जा रही है ना, उसको सुनने के बाद तुम लोग को पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बोल, बता दो सब। कैसा खुलासा? अभी बताती है। माला। क्या हुआ रे? अगर तेरे को लगता है तू इतना सच्चा है तो करने देना मेरे को जो मैं कर रही है। माला, माला ये क्या कर रही हो माला? माला। ये देख मक्खन की असलियत।
तुलसी, जानकी, देख, यही है ना मक्खन सिंह? हाँ, ये तुलसी, देखो इसे। तुम लोगों से झूठ बोलकर, भेष बदलकर, धोखा देकर इस घर में रह रही थी। ऊपर से मेरे साथ दुश्मनी निकालने के लिए डॉक्टर को बोला झूठ बोलने के लिए। बोला कि नहीं बोला तूने? बोला कि नहीं? नहीं। इतना बड़ा धोखा दिया तूने हमें। सिर्फ इतना नहीं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। क्लाइमेक्स तो मैंने बताया ही नहीं ना। ए रघु, तेरी ये जानकी तेरे से झूठ बोली, तेरे को फिर से धोखा दी, फिर से झूठ बोली। ये जानकी जानती थी कि ये मक्खन नहीं तुलसी है। बोल, जानती थी ना तू? इसी ने तुलसी के साथ मिलकर प्लानिंग की है। रघुवीर, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन दोनों माँ बेटी को अभी के अभी घर से बाहर निकाल। एक पल भी मैं इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं माँ, मैं जानकी और तुलसी को इस घर से नहीं निकालूंगा। माला पे भरोसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे मैंने तो लेकिन एक मिनट, सच क्या है और झूठ क्या है उसका फैसला होगा, वो भी सबूत के साथ। और तुलसी जानकी की नाजायज बेटी नहीं है। जानकी जब आश्रम में थी तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये बात गुरुजी ने मुझे खुद बताई थी। और गुरुजी ने यह भी बताया था कि माला ने उन्हें झूठ बोलने के लिए बोला था। इसलिए माला पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। और इसीलिए माला की सोनोग्राफी होगी ताकि पता चले कि ये प्रेग्नेंट है भी या नहीं। सच और झूठ का फैसला होगा मां। थैंक यू तुलसी, तुमने एक बार फिर से मेरी जानकी की जान बचाई है। बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि माला झूठ बोल रही है तो हम उसका पता लगा लेंगे। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरा सच बताओगे तो तुम्हारा झूठ छिप जाएगा? आज तुम्हारा पर्दाफाश होगा और वो भी सबके सामने। हे बोले ना, मेरे हाथों से कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। मैंने कितना भला बुरा कहा तुझे बहू। मैं तुझे इस घर से भी निकालने वाली थी। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, लेकिन बहू, तूने सब तुलसी के लिए, तूने अपने परिवार से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। इतना बड़ा फैसला, वो भी इस बच्चे के लिए, क्यों? मम्मी जी, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी आपको।
बताऊंगी कि मैंने जो किया वो क्यों किया, पर इस वक्त मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं। माला, इसकी सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी है। और माला, अगर इस बार ये पता चला कि तुमने झूठ कहा है ना हम सबसे, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अगर माला के पेट में तुम्हारा बच्चा हुआ तो फिर क्या करोगी? अगर ऐसा हुआ तो अब की बार मैं इस तुलसी को नहीं छोड़ूंगी। हमारे घर में दोबारा कलेश करवाने के लिए मैं इसे खुद सजा दूंगी और तुम में से कोई मुझे रोकेगा नहीं। पप्पा से जब माँ को पता चलेगा कि उनका होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो वो सदमा सह नहीं पाएगी। उन्हें शक्ति देना पप्पा सेठ। ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? अगर तुलसी की बात सच निकल गई तो मतलब मेरा होने वाला बच्चा दुनिया में नहीं रहा। और अगर माला की कोख में बच्चा है तो मम्मी जी पता नहीं क्या करेंगी तुलसी के साथ। हे रघु, तू इसकी बात पे ध्यान मत दे, ये तो है ही झूठी। इसके चलते मेरे पे शक काहे को कर रहा है? देख, तेरे को लग रहा है ना कि ये सब झूठ है, तो एक काम कर, मेरे को अभी अस्पताल लेके चल और सारे टेस्ट करा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना? चल। नहीं सेठ, आप इनकी बातों में मत आना। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर को डरा धमका के झूठी रिपोर्ट बनवा सकती है, जैसे इन्होंने पहले बनवाई थी। एड़ी हो गई है, कुछ भी बक रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है तुलसी। तुम्हारा सोनोग्राफी टेस्ट होगा इसी घर में, वो भी मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा ताकि तुम जाके भी कुछ गलत ना करो।